वालों को लेकर आपके काफी क्वेरीज थी, तो उस काफी क्वेरीज को, जितनी भी आपकी क्वेरीज है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आप बार बार अलग अलग वीडियोस के चक्कर में ना पड़े। उससे आपका मोटिवेशन डाउन होता है, डिस्ट्रैक्ट होते हो, फोकस हटता है। पहली चीज तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2023 है, इसका जो डीवीपीएसटी वाला रिजल्ट है, भाई दो रिजल्ट आएंगे, एक तो डीवीपीएसटी वाला रिजल्ट और एक जो फाइनल होगा जिससे आपको ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। तो जो डीवीपीएसटी वाला, इसमें लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 के करीब ये बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 1.5 लाख से 1,80,000 हर कैटेगरी में 3-3 गुना। और ये जो रिजल्ट है ये नवंबर के तीसरे हफ्ते में आएगा, नवंबर के 3rd वीक में। नवंबर के 3rd वीक का मतलब है कि आप ऐसा मान के चलिए कि भाई 7 दूनी 14 तारीख को नवंबर का 2nd वीक खत्म हो जाएगा, तो आप ऐसा समझिए कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, 15 से 20 नवंबर। ठीक है, इसको आप अपना दिमाग में रख लेना। और बार बार मतलब 100 तरह की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो डेट्स हैं ये बिल्कुल उचित, मतलब लगभग मैंने अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन देता हूं तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली सही रास्ता दिखाई देता हूं। तो नवंबर के तीसरे हफ्ते में, जिसका मतलब 15 से 20 नवंबर, इसके बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा डीवीपीएसटी वाला। अब आ जाता है डीवीपीएसटी कब है, तो डीवीपीएसटी आपका दिसंबर में शुरू होगा। डीवीपीएसटी आपका दिसंबर से आपके डीवीपीएसटी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के डीवीपीएसटी बिल्कुल नवंबर के इन दी एंड का, हालांकि चांस 10% ही है, 90% चांस है कि दिसंबर से आपके डीवीपीएसटी शुरू हो जाए। अब आ जाती है रनिंग की बात, जो इसको लेकर भी बहुत सारे डाउट थे। तो ऐसा समझिए, जिन बच्चों का डीवीपीएसटी होता रहता है, जो डीवीपीएसटी क्वालिफाई कर लेते हैं, डीवी माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी माने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब नापतोल। तो जो लोग भी डीवीपीएसटी क्वालिफाई करते हैं, इस डीवीपीएसटी के 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर, 1 से लेकर 7 दिन के अंदर वो आपको रनिंग के लिए बुला लेते हैं। 1 दिन का कहने का मतलब है, हो सकता है जिस दिन डीवीपीएसटी है उससे अगले दिन या उससे 1 दिन छोड़ के आपको रनिंग के लिए बुला ले, और अधिकतम हो सकता है 7 दिन। मान लो कि जैसे आज आपकी 1 दिसंबर को डीवीपीएसटी हुई है, और 1 दिसंबर से हो सकता है आपको 2 दिसंबर को बुला ले, हो सकता है 3 को बुला ले, या हो सकता है आपको 8-9 दिसंबर तक बुलाएं। वो भर्ती बोर्ड के ऊपर कि प्रतिदिन उसके पास रनिंग कराने की कितनी क्षमता है, ये उस पर डिपेंड करता है। परंतु अभी तक जितनी पुरानी भर्ती हुई है, चाहे कांस्टेबल की हो चाहे एसआई की हो, ऐसा नहीं हुआ कि डीवीपीएसटी और रनिंग में आपको कई महीने का समय मिलता हो। तो रनिंग के लिए आपके पास समय नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि डीवीपीएसटी के बाद में रनिंग का समय मिलेगा, या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई जब रिजल्ट आ जाएगा हम तब डीवीपीएसटी के, मतलब तब रनिंग करेंगे। तो उनसे रनिंग लगेगी नहीं। रनिंग इतनी आसान भी मत मानना, रनिंग में अच्छा खासा स्टेमिना भी चाहिए, क्योंकि 25 मिनट में होती है लड़कों की, लड़कियों की भी अच्छी रनिंग है, ऐसा नहीं की। तो स्टेमिना भी चाहिए, सांस भी चाहिए, कि जो आप आराम से रनिंग कर पाए। 5 किलोमीटर काफी हो जाता है, 400 मीटर के 12 चक्कर मारने होते हैं। रोड पे रनिंग नहीं होती, चक्कर में रनिंग होती है। तो उसका आपको गोले में दौड़ना, चक्कर की गिनती, ये सब कुछ बहुत अहम चीजें होती हैं। इसलिए आप ये कतई ना सोचें कि भाई मेरे पास डीवीपीएसटी के लिए बाद में रनिंग के लिए अलग से समय मिलेगा। बहुत से गांव देहात के बच्चे होते हैं, खाना पीना अच्छे खाए पिए घर से, मतलब थोड़ा दूध दही का, तो वो एक अलग चीज है। परंतु मैंने क्या देखा, तगड़ा भी है ना थोड़ा बहुत भी, उसे भी रनिंग के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो आप कम से कम उतना तो दौड़ना शुरू कर दो कि आपका स्टेमिना बन जाए, आप आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट दौड़ पाए। अगर कोई व्यक्ति 45 मिनट 1 घंटे लगातार दौड़ पा रहा है, चाहे वो मच्चक मच्चक दौड़ रहा है, तो भी सांस बन जाती है। कम से कम सिन पेन, जितने भी मसल पेन होता है, ये सब खत्म हो जाता है। मसल पेन है, सिन पेन है, तो जो अब तो हर गली मोहल्ले में इतने सारे कोच मिल जाएंगे आपको, जो आपको सही देसी इलाज बता देंगे, जिससे कि आपका सिन पेन मसल पेन चला जाए। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, एक एक चीज समझ लीजिए। जो डीवीपीएसटी वाला रिजल्ट है, जिसमें 3 गुना बच्चों की डीवीपीएसटी होगी, ये रिजल्ट आपका 1 लाख 1.5 लाख से 1,80,000 बच्चे
ये नवंबर के तीसरे वीक का मतलब है 15 से 20 नवंबर के बीच में ये आपका रिजल्ट आएगा। डीवीपीएसटी दिसंबर के एकदम शुरुआत से शुरू हो जाएगी। डीवीपीएसटी लंबी चलेगी। 1.5 लाख से 1,80,000 बच्चों की डीवीपीएसटी में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि भी 75 के 75 की 200 अच्छी खासी संख्या होती है, तो 75 जिलों में 200 बच्चों का मतलब है कि डेली लगभग कितने हो गए ये भाई, 75 जिले कराते हैं, तो 15 से 20 दिन में ये आपकी खत्म होगी। फिर भी इसमें समय लगेगा। और अगर मान लो 75 जिलों की जगह ये मान लो 20-25 जिलों में कराए कि भाई 20-25 जिलों में, और मान लो क्षमता भी बढ़ा लेते हैं, 500 बच्चों की कर देते हैं डेली, मतलब इतना भी नहीं कि 500 बच्चों का डेली डीवीपीएसटी, मैंने ऐसा होता देखा नहीं है, 200-300 बच्चों की डेली डीवीपीएसटी होती है। तो अगर 20-25 जिलों में कराए तो फिर ये घटके बहुत कम हो जाता है। जिनको कैंसिल करना चाहिए था वो कैंसिल हो गए, नहीं करना था वो हो गया, जो करने थे वो नहीं हुए और उत्तर गलत बदल दिए। तो इनके लिए मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, वो लिस्ट ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन भेज दिए, लास्ट चरण में है लिस्ट, 1-2 दिन की शिफ्ट और बची है। इस लिस्ट को हम लोग सभी लोग भर्ती बोर्ड को भेजेंगे। हम चाहते हैं कि भर्ती बोर्ड ही इसे अपने स्तर से, क्योंकि अंतिम फैसला किसके पास होता है, भर्ती बोर्ड के पास होता है, तो भर्ती बोर्ड के स्तर से सारे मामले निबट जाएंगे, तो फिर बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपकी भर्ती समय से जल्दी कंप्लीट हो जाए। एक चीज आपके दिमाग में फिर से बता दूं कि जितने बच्चों की डीवीपीएसटी होती है 200, 250, 300 बच्चे, उतने ही बच्चे लगभग 30-40 बच्चे निकलते हैं डीवीपीएसटी में से। देखो क्या होता है, मान लेता हूं कि डीवीपीएसटी 300-400 बच्चों की है। डीवीपीएसटी कितने बच्चों की है, मान लेता हूं 300 बच्चों की, 300 अभ्यर्थी डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए हैं। तो जनरली क्या होता है कि लगभग 50 अभ्यर्थी तो इसमें आते ही नहीं है, मतलब 50 तो इसको 50-60 तो इसमें वैसे ही छोड़ देते हैं, बचे कितने 250। ज्यादा लोग डीवीपीएसटी में फेल नहीं होते, लगभग 200, 250 बच्चे ऐसे मानो जो डीवीपीएसटी क्वालिफाई करते हैं। फिर इन्हीं बच्चों की 1-2 दिन बाद किसी दूसरे जिले में दौड़ हो जाती है। अब एक मैं आपको फाइनल रिजल्ट का भी बता देता हूं। अगर आप लोग जागरूक रहे और आपने लगातार ट्विटर इत्यादि के माध्यम से भर्ती बोर्ड के सिर में दर्द करे रखा, बार बार उससे पूछते रहे, तो आप लोग जनवरी में अपनी ज्वाइनिंग मानकर चलिए कि जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट आने का। वरना आप सभी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड बहुत मतलब भर्तियों को अटकाने के लिए जाने जाते हैं, लेट करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे